ओपन करते हैं, स्टार्टिंग से बताते हैं ना, कंपनी बनाने से लेकर के बिगड़ने तक। अरे गजब, ऑटोमेटिक खींच कर लिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सही है। हम नहीं देख रहे थे, वहां चालू हो गया है। तो अल्टर F1 पहले न्यू कंपनी करते हैं ना, स्कैप, अच्छा हट गया। क्रिएट कंपनी, क्रिएट कंपनी में कोई भी कंपनी का नाम डाल लेते हैं, जैसे जीएसटी जो रेट होता है 3% से लेकर के 28% है। कोई 1% बताते हैं, जैसे 18%। 18% में क्या है कि मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक चीज जैसे पंखा, एसी, फ्रिज, कुछ भी हो सकता है। लग्जरी चीज में 28% आता है। तो जैसे मान लो वैल्यू प्लस हो गया, वैल्यू प्लस, सही लिखे हैं? हाँ सही। वैल्यू प्लस, एड्रेस सैदपुर है। जैसे कंपनी बनाते उसी तरह बनाना है इसको भी। हाँ, नहीं चीज सब सेलेक्ट करना जरूरी है। ये सेलेक्ट किए, इसके बाद पिन कोड, फोन नंबर पता ही कि क्या करते हैं। हाँ, ये सब करते हैं कंट्रोल ए। इसके बाद जीएसटी वाला ऑप्शन आएगा, जो कि हम हमेशा बंद करवा देते थे, लेकिन इस बार बंद उसको नहीं करना है, उसको खोलना है। यस, यहाँ पर यस जो कि ऑलरेडी है ना। अब इसको इंटर देंगे तो यहाँ पर पूछेगा किसी स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप केंद्र शासित राज्य में हैं, जैसे हम लोग केवल राज्य में हैं, उत्तर प्रदेश केंद्र शासित में नहीं है ना, और केंद्र शासित राज्य में रहेंगे तो इस ऑप्शन को ऑन करेंगे। ऐसे आप अदर टेरिटरी, टेरिटरी मतलब पता नहीं, यूनियन टेरिटरी यूटी बोलते हैं। 4 जीएसटी होता है, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, यूटी जीएसटी। यूटी जीएसटी सेम एस जीएसटी की तरह होता है, ठीक है। तो इसका इसलिए लोग ज्यादातर बताएंगे, 3 ही प्रकार के बताएंगे, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, ज्यादा यही यूज होता है। केंद्र शासित राज्य तो हर जगह है नहीं, तो इसको यस नहीं करते हम। इसके बाद यहाँ पर होता है जीएसटी नंबर। अगर जीएसटी लेंगे, जो बिजनेस कोई भी खोलेंगे तो जीएसटी नंबर मिलेगा ना, यहाँ पर जीएसटी नंबर डाला जाता है। स्टार्टिंग होता है, स्टेट कोड होता है, इसी स्टेट कोड हम लोग को 09 है, हो गया ना। इसके बाद पैन कार्ड का नंबर होता है। पैन कार्ड नंबर में 5 अक्षर भी होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5, फिर नंबर चार्ट होगा 1 2 3 4, फिर कोई एक भी कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, फिर एक नंबर होगा, फिर कोई एक कैरेक्टर होगा, फिर कोई एक नंबर होगा। ऐसे जीएसटी नंबर होता है। ये तो बस एक फॉर्मेट है, रियल तो है नहीं। अपना रियल बिजनेस करेंगे तो यहाँ पे करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है कि जो रिटर्न इन जीएसटी, जो रिटर्न जो भरेंगे तो क्वार्टरली या मंथली करेंगे ना, तो मंथली भरना है, ठीक। यूजर नेम पूछ रहा है, जिसके नाम पर जीएसटी होगा उसका नाम दे सकते हैं। फिलहाल इसको करते हैं कंट्रोल ए, यहां से भी कंट्रोल ए करेंगे। एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद एक्सेप्ट होने के बाद, अब अगर अपने स्टेट में काम करते हैं, जैसे कि यूपी से यूपी में सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, तो सी और यस लगता है। अगर अपने स्टेट से बाहर से सामान मंगाएंगे चाहे भेजेंगे तो आईजीएसटी लगेगा। स्टेट क्रॉस की, जैसे यूपी से बिहार चले गए, यूपी से एमपी चले गए, कहीं भी गए सामान आ रहा जा रहा है तो आईजीएसटी लगेगा। और अपने स्टेट, जैसे और मोबाइल से हम मोबाइल खरीदने गए तो क्या लगेगा, सी और यस लगेगा, क्योंकि हम यूपी से यूपी में ही है। अब यहाँ से गाजीपुर जाके खरीदे, गाजीपुर जाके आजमगढ़, बनारस, कहीं भी खरीदेंगे सी और यस ही लगेगा। जब स्टेट क्रॉस करेंगे तब आईजीएसटी लगेगा। तो अपने ही में, अब जैसे जब हम कंपनी बनाए थे तो क्या किए थे इसमें, कि इसमें स्टेट अपना डाले, हम कहां पर हैं, तो हम उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ पर डाले हुए हैं, है ना। ये चीज ध्यान देना। तो सी और यस का बता रहे हैं जो अपने स्टेट में, तो इसको मान ली वैल्यू प्लस है, एसी, फ्रिज, कूलर कुछ भी खरीदते हैं तो पहले दुकान में रखने के लिए, पहले अपने के लिए परचेस करेंगे तब सेल करेंगे ना, क्योंकि अभी मुझे दुकान में सामान रखना है। तो लेजर बनाएंगे जिससे खरीद रहे हैं, तो वैल्यू प्लस है। ये मूव होगा कि नहीं यहाँ से, उस साइड कर दीजिए। ठीक है। तो मान लीजिए कि किसी कंपनी से लेना है सामान, कोई और दुकान बड़ी हो सकती है, जी टीवी मेगा मार्ट मान लेते हैं, मेगा मार्ट, अंडर में सेंड्री क्रेडिटर होगा, क्योंकि यूपी से यूपी में ले रहे हैं तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो
अगर अदर स्टेट से सामान लेंगे तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्टेट उत्तर प्रदेश, इसको चेंज कर देंगे। लेकिन ये जो ले रहे हैं ये भी यूपी का ही है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। या फिर उसका भी डिटेल हम पूरा फिल कर सकते हैं, जिससे सामान खरीद रहे हैं उसका जीएसटी नंबर, उसका नाम, एड्रेस या बैंक डिटेल सब कुछ हम फिल कर सकते हैं यहाँ पर। तो फिल अभी नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल ए करते हैं। ये बन गया। इसके बाद 18% परचेस का बनाना है, तो हम शॉर्ट लिखते हैं परचेस @18%। ठीक है, परचेस वाउचर 18% शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब इसके अंडर में क्या होगा, परचेस अकाउंट होता है परचेस में। बोल के इतनी जल्दी पढ़ के, ठीक है। अब इसके बाद नीचे का ऑप्शन मिलेगा, नीचे घुमाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है जीएसटी रेट डिटेल्स, ठीक है ना। इसमें करना है स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, ठीक है। फिर टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल करेंगे। इसमें पूछा है जीएसटी रेट कितना है, 18% है। और इसके बाद पूछा है गुड्स है कि सर्विस है, यानी कोई सेवा है या फिर कोई सामान बेच रहे हैं। तो हम लोग सामान बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो गुड्स रहेगा हमेशा ना, तो गुड्स की है। इसके बाद कर देते हैं कंट्रोल, ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद अगर परचेस कर रहे हैं तो इनपुट होता है, अगर सेल करेंगे तो आउटपुट होगा। तो इस पे लिखेंगे हम इनपुट सी जीएसटी, गलत जवाब। अगर 18 है तो 2 जीएसटी लगेगा, सी और यस तो दो, उसी का आधा आधा हो जाएगा। ऐसा नहीं तो हाँ, वो ऐसा नहीं कि 18 तो 36% हो जाएगा। 18 का टोटल का ही आधा होता है, 5 रहेगा तो 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे 9% करेंगे, ठीक, 9 करेंगे 18 हो जाएगा। अब इसके अंडर में क्या होगा, किसी भी टैक्स के अंडर में क्या होता है, हाँ, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और यहां लिखा है कि टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, तो किस टाइप का टैक्स आपका है, तो जीएसटी है, ठीक। और इसमें बोला कि टैक्स टाइप एड, मतलब उसमें भी कई प्रकार की होती है जीएसटी में भी। तो अभी सी जीएसटी बनाए तो यहां से हम सी जीएसटी मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल। हाँ देखिए, स्टेट में ही लिखा है यूटी, क्योंकि स्टेट ही होता है सेम, वही उसी की जगह पे यूटी होता है, इसलिए दोनों के एक ही लाइन में लिखा हुआ है। तो अब हम सी जीएसटी बना रहा है, तो सी जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर करेंगे 9% और इसको करेंगे कंट्रोल एक्सेप्ट। फिर इनपुट बनाएंगे यस जीएसटी, इनपुट एस, तो तुम जाओ SGST @9%, ठीक है, हो गया ये। तो ये 9% ही हो गया SGST, इसमें भी वही रहेगा। और यहाँ पर जीएसटी कर दे रहे हैं, और इसमें इस बार रहेगा यस जीएसटी, हाँ, यूटी की सीट में ही रहेगा, ठीक। इसमें कर देंगे 9%, कंट्रोल है, ठीक है। अब ब्लेजर तो बनाना नहीं है, अब करना क्या कि जो स्टॉक की जो सामान खरीद रहे हैं उसका स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। तो स्टॉक ग्रुप में जिस कंपनी के सामान ले रहे हैं ना, नहीं, कंपनी का सामान, जैसे कूलर ले रहे हैं कि फ्रिज ले रहे हैं कि क्या ले रहे हैं ना, तो एग्जाम्पल मान लो कि हाँ, यही सैमसंग कंपनी का भी आता है, एसर का भी आता है, उषा का भी आता है। सबसे आसान मान लो उषा को हो गया, ये आसान रहेगा ना, उषा अंडर प्राइमरी ही रहता है। एक चीज और भी है कि स्टॉक ग्रुप में भी यहाँ पर रेट डाल सकते हैं पहले से भी, यहाँ पे स्पेसिफाई। तो हम यहाँ से न करके हम जहाँ पे सेट करते हैं वहीं पर रहने देते हैं, यहाँ सेट नहीं करते हैं, क्योंकि जो रियल बिजनेस करते लोग अपना यहाँ पर भी सेट कर देते हैं। मुझे यहाँ नहीं सेट करना है, कंट्रोल ए करते हैं, स्केप करते हैं। इसके बाद यूनिट बनाएंगे। यूनिट में क्या होता है कि जो सामान लेते हैं कि पीस है कि किलो में कि लीटर में, तो पीस में लेना है तो इसको पीसीएस लिखा जाता है, पीसीएस। इसमें फुल नेम में मिलेगा, पीसीएस लिखेंगे तो पीसीएस, ठीक है। इसको करते हैं कंट्रोल ए, हो गया स्केप। अब आते हैं स्टॉक आइटम पर। स्टॉक आइटम हमके धोखा नहीं दे रहा, बैटरी बड़ी। स्टॉक आइटम में उषा का जैसे कूलर, क्या क्या आता है, पंखा भी आता है, रूम मीटर तो आता ही होगा, ज्यादा सस्ता हो जाएगा, कूलर ले लेते हैं। कूलर अंडर में ये उषा कंपनी का है और ये 30 हो गया, कंट्रोल ए करते हैं, ठीक है। एक और आइटम कोई लेना है तो फ्रिज कहाँ उषा का आता है, उषा का नहीं आता है ना,
आयरन लिख ही लेते हैं, आयरन। पीस, ठीक है, 2 आइटम रहते हैं, समझना केवल है। इसके अब करते हैं वाउचर्स पे आते हैं। F9 परचेस वाउचर, पार्टी अकाउंट नेम में, कैश नहीं, पार्टी का नाम डालना है इसमें ना। अब यहाँ पे 18% कर किया, जिसके बाद जो सामान पहले खरीदना पहले लेना था मुझे कूलर। कूलर में मान लीजिए कि 5 पीस है, एक का दाम है 4500, ठीक। अब दूसरा आइटम था आयरन, आयरन भी है इसमें, मान लीजिए इसको भी 5 पीस ले लेते हैं, एक का 1200 रेट ले लेते हैं। अब इसमें इनपुट CGST कटेगा, पहले CGST 9% को काट लिया ऑटोमेटिक, ठीक। अब इसके बाद SGST मुझे दिखाना है, ये दोनों दिखाना पड़ता है यहाँ पर, ये ठीक हो गया। तो टोटल सामान था 28,500 रुपया, उस पर 9%, पहले 9% काटा फिर 9%, यानी टोटल का 18% GST कटा हुआ है। और इन तीनों अमाउंट को जोड़ेगा नीचे 33,630 रुपया, इसको करते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। ये एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद पेमेंट करना है, पता ही है, F5 करेंगे, कैश करेंगे, इसके बाद GTV मेगा मार्ट को यहाँ पर दिखाएगा 33,630, ठीक। कंट्रोल ए, हाँ उसे भी कर सकते हैं, कंट्रोल ए कर दिए, ठीक है। ये सी और यस, बस ये इतना ही समझना है कि कौन सा GST कब लगता है। अपने स्टेट में रहेंगे तो कौन कौन सा लगेगा, अपने स्टेट में अगर सेम स्टेट में है तो कौन कौन सा GST लगेगा, चारों लग जाएगा क्या, 2 ही लगेगा ना, सी और यस, हाँ सी और यस लगेगा। अपने स्टेट से बाहर गए तो IGST एक ही लगेगा, बस केवल IGST लगेगा, स्टेट क्रॉस किए तो। ये समझ गए ना, दूसरा भी बताना है। अब सेम स्टेट में है, तुम मुंबई में जाके काम कर लो, मुंबई का सामान मुंबई में बेच खरीद रहे हो तो CIS वहां भी लगेगा। लेकिन अगर हम अपना सामान क्रॉस करते अपने स्टेट से बाहर या अपने स्टेट से बाहर से मंगवा रहे हैं तो IGST लगता है। कभी ध्यान रख, जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, सामान कोई मंगवाते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट से, तो बाहर से ही आता ना, अपने स्टेट से बाहर से आता है, तो उस पर देखो IGST लगा रहेगा। अभी तुम्हें अपने यहीं पे जाओ, सैरो मोबाइल कहीं से किसी से पक्की बिल मांगो, उस पर सी और यस रहेगा, ठीक है। तो IGST में एक ही लगेगा, सीधे 18 लग जाएगा। इसी इसमें 9% कर रहे थे सी और यस, तो उसमें IGST एक ही लगेगा, सीधे 18%। काटे पीटेगा नहीं, कहीं क्यों नहीं काटेगा, मतलब डायरेक्टली 2 भाग में नहीं होगा, एक ही रहेगा। हाँ बाबू जी से मीठे सीधे